द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो काफी विचलित करने वाला है। मतलब सोचिए, एक पति अपनी ही पत्नी को ड्रग्स देता है और इंटरनेट पर अजनबियों को उसका यौन शोषण करने का लाइव स्ट्रीम महज $20 में बेचता है। हाँ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। और सीएनएन की जो ग्लोबल रेप एकेडमी की इन्वेस्टिगेशन आई है, उसने ये भयानक सच दुनिया के सामने रखा है। ये सिर्फ मतलब डार्क वेब की कोई एक दो घटनाएं नहीं हैं। एनसीआरबी 2023 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत में एक साल में महिलाओं के खिलाफ 4.5 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। जो कि सिर्फ दर्ज हुए मामले हैं। असल संख्या तो और भी ज्यादा होगी। सही कहा आपने। तो आज हमारी बहस का मुख्य प्रश्न यही है, क्या महिलाओं के खिलाफ ये जो क्रूरता है, ये हमारी गहरी पितृसत्तात्मक मानसिकता यानी रेप कल्चर की देन है, या फिर क्या ये हमारी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था की बुनियादी नाकामी है? मैं इस पक्ष में हूं कि ये गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक पतन है, जिसे सिर्फ कानून की किताब से, मेरा मतलब है सिर्फ सजा देकर नहीं सुलझाया जा सकता। और देखिए, मैं इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। मैं मानता हूं कि ये जो विकृत मानसिकता है, ये केवल इसलिए फल फूल रही है क्योंकि हमारी पुलिस और न्यायिक प्रणाली अपराधियों में खौफ पैदा करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। ये सिस्टम की नाकामी ही है जो इस क्रूरता को खाद पानी दे रही है। चलिए उसी ग्लोबल रेप एकेडमी की बात करते हैं। मतलब ये कोई आम वेबसाइट नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है जहां टेलीग्राम ग्रुप्स पर लोग बाकायदा ये सीखते हैं और पैसे कमाते हैं कि महिलाओं का शोषण कैसे किया जाए। हाँ, एक तरह का पूरा बिजनेस मॉडल बना दिया है। बिल्कुल, इंटरनेट को दुर्व्यवहार के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हम भारत की बात करें तो आज तक मैरिटल रेप को अपराध ना माना जाना क्या इसी सोच का विस्तार नहीं है? ये साबित करता है कि समाज महिलाओं को महज एक उपभोग की वस्तु समझता है। ये सोच थानों या अदालतों में पैदा नहीं होती, ये तो हमारे घरों में, हमारे समाज में पनपती है। देखिए, आपकी ये बात डराने वाली है कि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल इस तरह से, मतलब दुर्व्यवहार को मोनेटाइज करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा, ये मानसिकता इतनी बेखौफ कैसे हो जाती है? क्योंकि उन्हें समाज का समर्थन मिलता है ना। नहीं, ये तब होता है जब अपराधियों को पता होता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब 99% यौन उत्पीड़न के मामले कभी दर्ज ही नहीं होते, और जो कोर्ट तक पहुंचते भी हैं, उनमें से 90% से ज्यादा पेंडिंग रह जाते हैं। जब सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो समाज में डर और सम्मान कैसे पैदा होगा? पर क्या सच में सिर्फ डर ही ये रास्ता है? मतलब निक्की भाटी का केस देखिए। दहेज की हर मांग, जैसे स्कॉर्पियो, बुलेट, सब बोली की गई, फिर भी उसे जला दिया गया। वो एक बहुत ही दुखद मामला था। हाँ, और अगर ये सिर्फ कानून के डर की बात होती तो निर्भया कांड के बाद तो कानून इतने सख्त हुए थे, फांसी तक का प्रावधान हुआ, फिर भी आज हर दिन 300 से ज्यादा रेप केस सामने आ रहे हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या एक मजबूत पिंजरा किसी बीमार मानसिकता का इलाज कर सकता है? ये मजबूत पिंजरे वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जरा जमीनी हकीकत देखिए। कानून सख्त हो गए, मैं मानता हूं, लेकिन क्या वो पिंजरा सच में काम कर रहा है? मेरा तो यही कहना है कि पिंजरे से मानसिकता नहीं बदलती। पर पिंजरे का दरवाजा तो खुला है ना। 2018 से 2022 के बीच कन्विक्शन रेट, मतलब दोषी साबित होने की दर, केवल 27 से 28% थी। यानी हर 4 में से 3 आरोपी बिना सजा के छूट जाते हैं। जब पुलिस 14-14 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो कागज पर लिखे उस सख्त कानून का क्या फायदा? मैं मानती हूँ कि पुलिस की प्रक्रिया में बहुत खामियां हैं, लेकिन जरा राधिका यादव का उदाहरण लीजिए। वो एक नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी, आत्मनिर्भर थी। हाँ, मैंने उस केस के बारे में पढ़ा था। फिर भी उसके ही पिता ने उसे गोली मार दी, क्योंकि उसकी आज़ादी से उनका जो ईगो था वो हर्ट होता था। क्या पुलिस या अदालत किसी पिता को अपनी ही बेटी से नफरत करने से रोक सकती है? ये पितृसत्ता का जहर है जो कानूनों के डर से बहुत परे है। लेकिन ये पितृसत्ता तो हमारे सिस्टम के अंदर भी उतनी ही गहरी है ना। जरा सोचिए, जब पुलिस फोर्स में 92% पुरुष हो, तो एक पीड़िता के लिए थाने का माहौल ही कितना डराने वाला होता है। ये तो है। थानों का माहौल अक्सर असंवेदनशील होता है। बिल्कुल।
वहां उससे जो सवाल पूछे जाते हैं वो न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसका चरित्र आंकने के लिए होते हैं। लोकसभा में केवल 13.6% महिलाएं हैं और हाईकोर्ट्स में 14% महिला जज हैं। जब नीतियां बनाने और न्याय देने वाले पदों पर महिलाएं हैं ही नहीं, तो सिस्टम महिलाओं के दर्द को समझेगा कैसे? यही कारण है कि मामले दर्ज ही नहीं होते। ये जो पुरुष वर्चस्व वाला ढांचा है, यही इस क्रूरता को नॉर्मलाइज कर रहा है। आप सही कह रहे हैं कि सत्ता में असंतुलन है और थानों का माहौल पीड़ितों के खिलाफ हो सकता है। लेकिन यहीं आकर मैं फिर उसी पिंजरे और मानसिकता वाले तर्क पर लौटती हूं। जब तक हम समाज की उन गहरी पितृसत्तात्मक जड़ों और रेप कल्चर को नहीं उखाड़ेंगे, जहां महिला को एक वस्तु समझना आम बात है। बिल्कुल, जहां महिला को वस्तु समझना और उस पर हिंसा करना एक सामान्य बात मानी जाती है, जब तक वो नहीं बदलेगा, तब तक सिस्टम में महिलाओं की गिनती बढ़ाने भर से हमारी बुनियादी सोच नहीं बदलेगी। बेमानी है। खैर, बहस चाहे जो भी हो, एक बात पर हम दोनों पूरी तरह सहमत हैं। चाहे वो डार्क वेब की छिपी हुई दुनिया हो या हमारे घरों की चारदीवारी, महिलाओं के खिलाफ ये क्रूरता एक खौफनाक सच्चाई है। हाँ, एकदम सही बात है। ये महज कुछ डरावने आंकड़े नहीं हैं। ये एक पूरी व्यवस्था और समाज की सामूहिक विफलता की गवाही है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। क्या हमें एक मजबूत पिंजरे की जरूरत है जो अपराधियों को पकड़ सके, या फिर हमें उस पूरी मानसिकता का ही इलाज करना होगा जो इस क्रूरता को जन्म देती है? दोनों पक्ष आपके सामने हैं और इसके क्या मायने हैं, ये तय करना आपका काम है।